जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में डिजिटल पैथोलॉजी के जरिए मरीजों के लिए गए सैंपल से जांच में कुछ भी समझने में कठिनाई नहीं होगी और दूर दराज में बैठे विशेषज्ञ डॉक्टर अपने सीनियर से मशवरा अब आसानी से कर सकेंगे। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने बताया कि ये सब कुछ होना डिजिटल पैथोलॉजी से ही संभव था। जीएसवीएम में डिजिटल पैथोलॉजी की शुरुआत हो गई है, अब इसे ई हॉस्पिटल सिस्टम से जोड़ा जाएगा। डिजिटल पैथोलॉजी के आधुनिक उपकरणों को मंगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डिजिटल पैथोलॉजी से जांच करना आसान हो जाएगा। इतना नहीं, उन्होंने कहा कि कभी कभी दो विशेषज्ञों की जांचों में फर्क आ जाता है, इससे मरीज को परेशानी झेलनी पड़ती है और डॉक्टर को डायग्नोसिस तैयार करने में दिक्कत होती है। रोग स्पष्ट नहीं हो पाते हैं और रोगी दूसरे स्थान पर जांच कराकर विशेषज्ञ की राय लेता है। अब डिजिटल पैथोलॉजी में ये दिक्कतें नहीं होंगी। अगर भ्रम की स्थिति होगी तो तुरंत दूसरे विशेषज्ञ से राय लेकर फाइनल डायग्नोसिस तैयार कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पैथोलॉजी में कई अत्याधुनिक उपकरण आ गए हैं। इसके अलावा स्लाइड स्कैनर को भी मंगाया गया है जो जल्द आ जाएगा। इससे रोगियों को जांच कराने के लिए अब लखनऊ, दिल्ली और मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल से जुड़ने के बाद रोगी को उसके मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन रिपोर्ट भी आसानी से मिल सकेगी। डिजिटल पैथोलॉजी जो आने वाला समय है वो डिजिटल पैथोलॉजी का है, क्योंकि ये बिल्कुल एक नया प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग काफ़ी तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। तो उसके लिए अभी हम लोगों ने एक जो स्लाइड स्कैनर होती है और एक पेंडाइट माइक्रोस्कोप, टीचिंग माइक्रोस्कोप, इस पे हमने परचेज़ किया है। अभी पेंटाइट आ चुका है और जो स्कैनर है वो आने वाला है हमारे यहाँ पे। तो इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो बच्चे बहुत सारे यूजी और पीजी स्टूडेंट सेम टाइम एक ही स्लाइड को 4K टेलीविज़न पे अथवा माइक्रोस्कोप, बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप जिसकी मैग्नीफिकेशन बहुत अच्छी होती है उस पर देख सकते हैं, ताकि और जो टीचर एक ही स्लाइड को पढ़ा सकता है बहुत सारे लोगों को। पहले ये होता था कि एक बार हर आदमी को एक एक करके स्लाइड में देखना पड़ता था, तो जिससे कई बार लोगों को समझ में नहीं आता था। पहली बात। दूसरी बात है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तीसरी बात है हम इस प्लेटफॉर्म को डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करके हम और जो सिटीज़ हैं या दुनिया के अन्य कोने में जो विभिन्न चीज़ इसके स्पेशलिटी के पैथोलॉजिस्ट हैं, कैंसर के या फिर नॉन कैंसर डिजीज़ के पैथोलॉजिस्ट हैं, उनको हम ये स्लाइड्स भेज सकते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिक स्लाइड्स, और उनसे राय ले सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं कि ये कौन सी बीमारी है या उनका इसके बारे में क्या ओपिनियन, जो जिसके बारे में हम लोग अनक्लियर हैं, जिसके बारे में समझ नहीं सकते। प्लस उसके अलावा हम लोग मोबाइल पे भी भेज सकते हैं और इसमें बहुत सारे लोगों के सजेशन भी ले सकते हैं कि आगे हम कैसे प्रोसीड करना। तो ये न केवल मरीज के रोग निदान डायग्नोसिस में, रोग निदान रोग के ट्रीटमेंट में, प्लस टीचिंग के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। स्टार्ट हो गई सर? नहीं, हमारे यहाँ अभी पेंटाइट आ गया है ऑलरेडी। पेंटाइट में मेमोरी होती है, मेमोरी कार्ड लगा होता है, तो हम उससे स्लाइड स्कैन करके भेज सकते हैं। अभी तो हम मोबाइल या अन्य उपकरण के थ्रू भेज सकते हैं, लेकिन जब स्लाइड स्कैनर आएगा, चूँकि इसमें जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें स्लाइड का खाली एक हिस्सा नज़र आता है, और जो स्लाइड स्कैनर है वो पूरी की पूरी स्लाइड को स्कैन कर लेता है। तो जब स्कैनर आ जाएगा तो हमारी सुविधाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। डिजिटल मशीन को लेकर के पैथोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुमनलता वर्मा ने क्या कुछ बताया, आइए सुनते हैं। ये हम लोगों का सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का माइक्रोस्कोप है। ओलंपस का माइक्रोस्कोप है। मेक मॉडल इसका BX53 है, जो कि SGPGI में भी यही वाला मॉडल इस्तेमाल होता है। मैम, किस तरीके से काम करेगा, स्टूडेंट को कितना लाभ मिलेगा? ये पैथोलॉजी विभाग ने इसको जो है मांगा हुआ था शासन से, तो हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके काम करके इसको लिया हुआ है। और ये कैसे काम करता है, ये तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी ई पैथोलॉजी ये चालू कर देगा बिल्कुल। जैसे हम लोग इसमें स्लाइड देखेंगे तो हम लोग एट ए टाइम 5 लोग देख सकते हैं एक ही स्लाइड को, और उसकी ओपिनियन निकाल सकते हैं। तो अगर किसी भी मरीज़ के लिए कोई डिफरेंस है ओपिनियन में, तो हम लोग 5 लोग मिलकर देख सकते हैं कि भाई हाँ, इसकी क्या डायग्नोसिस बन सकती है, तुरंत उसकी डायग्नोसिस बन जाएगी। तो मरीज़ के लिए टाइम की बचत होगी, समय की बचत होती है उसकी। दूसरी बात, अगर उसी समय अगर हम लोग भी नहीं बना पाए, तो हम लोग चूँकि ये वाईफाई युक्त है, इसमें कैमरा लगा हुआ है वाईफाई युक्त, तो हम लोग इसको जो है कहीं दूर के सेंटर में, जैसे SGPGI है, KGMC है, RML है, वहाँ भी स्लाइड को जो है कनेक्ट कर लेते हैं। तो इसकी
इमेज वहाँ भी चली जाती है। तो वो इमेज चली जाती है, वो लोग भी देख लेते हैं, वहाँ के कंसल्टेंट देख लेते हैं, पैथोलॉजिस्ट देख लेते हैं, तो वो अपनी ओपिनियन दे देते हैं। इस तरीके से हम लोग को एक कंबाइंड ओपिनियन मिल जाती है। किसी भी बहुत सारे ऐसे जटिल केसेस आ जाते हैं जिनकी नहीं बन पाती है डायग्नोसिस, तो इस तरीके से हम लोग डायग्नोसिस बनाने में ये बहुत हेल्प। डेमोक्रेटिक आई न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।